है, बाप जन्नत का दरवाजा। और माँ, माँ के बारे में हदीस में इन्नल जन्नता तहता रिजलिहा, बेशक जन्नत माँ के पैर के नीचे है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। और बाप जन्नत का दरवाजा। अच्छा कहूँ सुने हो कि पीर जन्नत के दरवाजा है? हमने नहीं कहीं पढ़ा न सुना। पीर के पैर के नीचे जन्नत है, कहीं नहीं लिखा। अगर लिखा है हदीसों में तो बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। लेकिन आज अफसोस है कि जो जन्नत के दरवाजे, उनका पैर हम नहीं दबा पाते। जिस कदम के नीचे जन्नत है उस कदम को हम नहीं चूम पाते। लिखा है माँ का चूमना मुस्तहब है, यानी सवाब है। इसीलिए एक सहाबी बीमार हो गए तो उन्होंने मिन्नत मानी, अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ताला ने शिफा दे दिया तो हुजूर के पास आए। उन्होंने कहा इन्नी नदर तो अनुक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल बेशक मैंने मिन्नत मानी है कि मैं काबा की चौखट को चूमूं। कहा तो जाओ। कहा मैं मक्का नहीं जा सकता क्योंकि मक्का दूर है, ना सवारी से जा सकता ना पैदल जा सकता, कैसे करूं? तो सरकार ने फरमाया अगर मक्का नहीं जा सकते फरुजी इला बैतिका, तो अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने माँ के दोनों कदमों को जाके चूम लो। माँ की कदम चूमोगे तो काबा की चौखट के चूमने का सवाब पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान ये है अल्लाह। माँ का दर्जा। लेकिन माँ के पैर न चूमिए, पीर साहब के पैर चूमिए। अब्बा के पीर का पैर चूमना नाजायज है, हराम है। पैर चूमो तो माँ का चूमो। अब्बा के पैर न दबाई है, पीर साहब के पैर दबाई है। और ये एक मुरीद न दबाई, 10 मुरीद दबाई है, अल्लाह जाने का दबावा करत। और पीर अत्ता बड़ा काहिल कि परा दबुआवा करत, लागत है 100 बीघा जोत किया है। जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद कब कामयाब होगा? शेख सादी ने लिखा है कि इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब इंसान का काहिल होना है। जैसे दू ठोरे काहिल रहे, दोनों के दोस्ती रहे, दोनों कहिलवे निकले सफर में। रास्ता में एक बैर के बिरवा देखिन पकी पकी बैर लाग रहा है, तो दोनों के नीचे लेट गए। कहीं लेटो को यही तूर के खवाए दे तो खाए लिया जी। खुद तूर नहीं पहने, कहीं लेटो को यही तूर के खवाए दे तो खाए लिया जी। लेटे दोनों ताके इसे। एक बैर पकी पकी रहे गिरी, जब गिरी तो वो का देखे कहें कावते कोनो आवत उठाए मुँह में धई दे तो खाए लिया जा। अब परी है दोनों देखत हैं बैरिया का। अत्ते में एक मुसाफिर गुजरा, जब गुजरा तो दोनों कहिलवन में से एक ठोर कहते है इधर आ इधर। कहीं का बात? कहीं नहीं बैरिया उठाए के हमरे मुँह में धई दे, तो उठाए के धई दीस। तो कहे जाए लाग, तो फिर कहते कहाँ जाते रे? इधर लौट न रे। कहीं का है? कहीं हमरे मुँह के बीवा को निकाली रे, बल लौटा बद्दू लात मारी। कहीं सारे बियो नहीं मुँह के फेंक सकत हो निकाल के। तो बगल वाला काहिल लेटा रखा है, सौर दुई लात मार। अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंह उतत रहा है तो इसे कह रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाई सर है, मार दुई लात। और बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या तरक्की जिंदगी में कर सकते हैं? जब पीर इतना बड़ा काहिल कि 10 मुरीद से पैर दबवा रहा है, अजान हो रही है मस्जिद नहीं जा रहा है, तो पीर नहीं है बल्कि तुमको गुमराह करने वाला है। ऐसे पीरों के हाथ में हाथ मत दो। पीर मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा जिनका कल उर्स है, याद आ गई बात। कल बहुत बड़ा जलसा नानपारा में होने वाला है। 28 बच्चों की दस्तार बंदी है। हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहिर्रहमा का उर्स पाक भी है, कल होने वाला है। आप हजरात से शिरकत की दावत है, आप हजरात तशरीफ़ लाइएगा। और बात याद ही आ गई, मोहतिम साहब ने कहा था जा रहे हैं मिलाद पढ़ने तो वहाँ के लोगों से कुछ मांग लाइएगा, क्योंकि भाई जलसा जुलूस जो भी होता है मुसलमानों के मदद से होता है। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कल आओ भी, 2 दिन लंगर चलेगा, खाओ भी। और दूसरी बात यह है कि अगर अल्लाह तौफीक दे तो मुफ्ती नानपारा के
उस उर्स में और होने वाले कल के दस्तार बंदी में आप लोग कुछ चंदा भी दे दो, जिससे जो भी 10, 50, 100, 20 जो भी हो सके ज़रूर दे दो। ये हाथ का मैल है, वरना अल्लाह ताला कभी किसी को गरीब बनाता, किसी को अमीरी दे देता। ये अमीरी गरीबी का मामला उलटता पुलटता रहता है। तो कसम कसम न हो, पलथी वलथी यार वार से न बदलो, हो तो 10-20 रुपया पेश कर दो। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए मुफ्ती नानपारा का एहसान पूरे तहसील नानपारा पर है, इसलिए कि उनके मुरीद इतने थे, बाहर चाहते तो भी ईंट का भट्ठा लगा लेते। नानपारे में कोई मार्केट बनवा देते, किराए पर दुकानें जाती, लेकिन मुफ्ती नानपारा ने न भट्ठा लगवाया न मार्केट बनवाई, बल्कि मदरसा कायम करके पूरी कौम को दीन का एक अलम बरदार दे दिया।